ये जो पीछे आप मेरे साथ महिला देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत कामा की पूर्व प्रधान है बीजेपी से। अपनी पंचायत के पूर्व उप प्रधान के साथ लिव इन में रह रही थी और इनकी जो आज ये हालत है ये इनके घर वालों की वजह से है। क्या है पूरा मामला, कारण क्या है इस हालत के पीछे, इनसे ही जानेंगे। मैम, कैसे हुआ ये हादसा, कहाँ से बात शुरू हुई, क्या था? जी, पहले तो हमको प्रधान इन्होंने बनवाया था, फिर उसके बाद कुछ राजनीतिक मुद्दे भी ऐसे हुए थे जिनके कारण इनके खिलाफ इनको और हमारे दोनों के खिलाफ ही लोग वगैरह भड़काए थे बहुत ज़्यादा। घर वालों ने भी भड़काए, दबाव भी डाले थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं मेरी स्टडी करने के लिए अलवर चले गई थी। फिर उसके बाद मैंने बार बार समझाया घर वालों को कि भाई हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है, आप हमसे बार बार ये चीज़ें मत करो, लेकिन बार बार उनका एक ही प्रेशर था, एक ही दबाव था। तो फिर लास्ट में जाके मैंने कहा सब बदनामी मेरी तब भी होगी। फिर मैंने इनसे कहा था कि भाई मेरी बदनामी आपकी वजह से हुई है, क्या आप हमारे साथ रहना चाहते हो? आप भी बता दो, घर वाले तो हमारे साथ रहना नहीं चाह रहे। तो इन्होंने कहा ठीक है सब, मैं आपका सपोर्ट करूँगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों साथ में रहते। लेकिन ये आज की बात। कितने साल से आप लोग साथ में रह रही हैं? जी 4 साल से। 4 साल से साथ। जी। लेकिन उसके बाद आज हमारी अचानक 4 साल से घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। घर वालों को पता था? सबको पता था, सारी चीज़ों के बारे में सबको पता थी, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। लेकिन आज एक षड्यंत्र रचा गया था। 3 दिन से ये चीज़ें हो रही थी, हमें पता नहीं चला। अभी हमारे साथ में रहने वालों उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये चीज़ें 3 दिन से घूम रही हैं। हमें तो अब पता चला जब आपकी घटना हुई। तो सुबह वो 7:30 बजे आ गए थे। मैं तो बस अपना काम कर रही थी, नहाने धोने की तैयारी, उसके बाद अपनी स्टडी करती थी। लेकिन आते ही घर वाले सारे आए, मम्मी पापा भाई भाभी और 2 और आदमी थे, वो कामा के अन्य थे। एक को तो मैं जानती हूँ, विवेक गोस्वामी था। उन्होंने आते ही मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। मेरे को मारने की जान से बिल्कुल कोशिश करी थी। मेरे गले में दुपट्टा की फांसी देना चाहा, लेकिन वो तो मैंने छीन के एकदम झटके से निकाल दिया था। फिर उसके बाद उन नीचे से कुछ लोग थे, उन्होंने आके मेरे को बचाया था, तब जाके वो यहाँ से गए थे। अच्छा, ये षड्यंत्र क्या था? 3 दिन से क्या चल रहा था? 3 दिन से षड्यंत्र ये था, कुछ राजनीतिक मुद्दा हुआ था उप प्रधान जी के साथ। तो उन्होंने, इनके जो दोस्त थे बहुत नहीं जीते। मैंने इनको एक बार पहले भी कहा था कि ये बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप थोड़ा सा संभल के रहना। तो उन्होंने तो बात नहीं सुनी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त है मेरा। लेकिन उन्होंने ही ये सारी षड्यंत्र रचा था आपको मारने के लिए कि इसको मार दो तुम, और इसका इल्जाम उस उप प्रधान पे आ जाएगा, तो फिर इसकी वजह से तुम मार के चले जाओ, उनके ऊपर आरोप लग जाएगा, उसको हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगी। ये घटना ऐसी थी, इस तरह से षड्यंत्र रचा था। अच्छा, जो लोग मारने आए थे कितने लोग थे और कौन कौन? मेरे 4 भाई थे, भाभियाँ थी, मम्मी पापा थे और 2 अन्य लोग थे, जो एक तो विवेक गोस्वामी था और एक और बंदा था। इससे पहले आपके परिवार के साथ आपकी बातचीत बहुत नॉर्मल होती थी, रोजाना होती थी। पापा से कम होती थी, लेकिन सिस्टर वगैरह से ज़्यादा बातें होती थी। और कल ही मेरी सिस्टर से बात हुई थी। मेरी सिस्टर बोली थी कि गाँव कब जाओगी? तो मैंने कहा मैं क्या एग्ज़ाम, मेरा 26 का एग्ज़ाम है, 1st ग्रेड का लेक्चरर का, तो मैं उसके बाद ज़रूर जाऊँगी गाँव। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जब चलते मैं भी तब भी आऊँगी, मेरी भी छुट्टी तभी पड़ेगी। बस ये उससे मेरी कल बातें होती हैं। अच्छा, जो ये तीसरे व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है? तीसरे व्यक्ति को बस मैं शकल से जानती हूँ, नाम नहीं जानती, बस विवेक गोस्वामी उसका नाम जानती हूँ। अच्छा, नहीं, उप प्रधान के जो दोस्त हैं उनका क्या? उन्हीं का नाम है विवेक गोस्वामी। विवेक गोस्वामी जी। तो ये घटना कितने बजे की हुई? सुबह 7:30 पौने 8 का टाइम से। 7:30 पौने 8 बजे घटना हुई। जी। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से अगर आप प्यार करते हैं किसी से या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, तो उसकी सज़ा आपको ये मिलती है कि आप हॉस्पिटल में आते हैं, भर्ती होते हैं, आपके साथ मारपीट की जाती है। यही उनके माता पिता ही उनके साथ मारपीट करने लगते हैं, भाई दानव बन जाता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए भरतपुर लाइव।